स्टूडेंट्स, हम लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डिस्कस कर रहे हैं। एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बट नाउ जो अभी लेटेस्ट जन विश्वास एक्ट 2026 आया है, उसके अंदर में काफी सारी जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है वो चेंज हो चुकी है। जो नई पेनल्टीज आई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज द गैजेट ऑफ इंडिया। एंड ये गैजेट ऑफ इंडिया का जो डेट है दैट इज 8 अप्रैल 2026। ओके, 8 अप्रैल 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। एंड ये नोटिफिकेशन किस बारे में है? सो दिस इज द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026। दिस इज द नंबर 8 ऑफ 2026। ओके, एंड इस एक्ट का पर्पस क्या है? सो एन एक्ट टू अमेंड सर्टन एनेक्टमेंट्स फॉर डिसक्रिमिनलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग ऑफेंसेस टू फर्दर एनहांस ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस। ओके, तो जो कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस है, उन ऑफेंसेस की जो पेनल्टीज है, उन पेनल्टीज को मॉडिफाई करना, अमेंड करना, ये मेनली इस एक्ट का पर्पस है। इस एक्ट में इंपॉर्टेंट इज सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, काफी बार क्या होता है कि जब हम लोग एक्ट पढ़ते हैं तो कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती है वो हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो माइन्यूट डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 3 है। सो सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, so according to section number 3, the fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the schedule shall be increased by 10% of the minimum amount of fine or penalty as the case may be prescribed therefore after the expiry of every 3 years from the date of commencement of this act. Okay, इसका मतलब क्या है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब है, इस सेक्शन का मतलब है कि ये एक्ट जब से इंप्लीमेंट हुआ है, ओके, जब से इसका कमेंसमेंट हुआ है, उस डेट को जो भी बेसिक पेनल्टी दी गई होगी, तो हर 3 साल के बाद में वो पेनल्टी 10% से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यदि इस एक्ट में जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ है, लागू हुआ है, उस दिन यदि किसी ऑफेंस के लिए पेनल्टी 1 लाख रुपीज होगी, 1 लाख रुपीज पेनल्टी होगी, तो आफ्टर 3 इयर्स, जैसे 2026 में कमेंस हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है, तो 2029 के बाद में आफ्टर 3 इयर्स, ओके, जो पेनल्टी है वो 1,10,000 रुपीज हो जाएगी। तो हर साल, हर 3 साल के बाद में, एवरी 3 इयर्स के बाद में जो पेनल्टीज है वो 10% से इंक्रीज होगी। ओके, बट नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, if any enactment mentioned in the schedule provides the manner of revision of fines and penalties therein, only the said provision shall be applicable for increase of fines and penalties for provisions of such enactment. मतलब यदि किसी ऑफेंस के लिए ऑलरेडी पेनल्टी जो है किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए उसका फॉर्मूला दिया गया है, ऑलरेडी ऐसा कोई फॉर्मूला दे दिया गया है किसी ऑफेंस के लिए, उसके लिए जो पेनल्टीज है उस पेनल्टीज को रिवाइज करने के लिए यदि ऑलरेडी कोई फॉर्मूला दिया गया है तो वहां पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहां पे 10% का रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो ये जो एक पॉइंट है, ओके, सेक्शन नंबर 3, इसको समझ लेना जरूरी है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग लास्ट 1940 से लेकर के अभी तक के हम लोग जो एक्ट में पढ़ रहे हैं, तो सेम पेनल्टी, ₹50 पेनल्टी, ₹500 पेनल्टी, ₹5,000 पेनल्टीज, ₹1,000 पेनल्टी। ओके, तो 1,000, 5,000, 500, ये आज के उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो पेनल्टीज होनी चाहिए वो अपडेटेड होनी चाहिए एंड वो रिवाइज होती रहनी चाहिए समय के हिसाब से, समय के हिसाब से पेनल्टीज इंक्रीज होती जानी चाहिए, राइट। उसी लिए यहाँ पे सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 में कहा गया है कि जो भी पेनल्टी होगी वो पेनल्टी हर 3 साल के बाद में 10% से इंक्रीज होगी, मॉनेटरी पेनल्टी। ओके, देन अब हम चलते हैं हमारे अमेंडमेंट्स पे, जो पेनल्टीज में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर में। तो यहाँ पे शेड्यूल है, द शेड्यूल। ओके, तो इस शेड्यूल में सीरियल नंबर, ईयर, नंबर, शॉर्ट टाइटल एंड जो अमेंडमेंट्स उसमें हुआ है एक्ट में, वो अमेंडमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हमसे रिलेटेड, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जो एक्ट है,
तो उस एक्ट में आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड फार्मेसी एक्ट आता है। तो यहाँ पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, सो वो आपको मिलेगा पेज नंबर 13 पे, सीरियल नंबर 8 पे। ओके, पेज नंबर 13 एंड सीरियल नंबर 8। सो देखते हैं हम लोग। चलिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे सीरियल नंबर 8 है एंड एक्ट है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब ये द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, इसमें जो अमेंडमेंट्स है तो क्या है वो हम चेक करते हैं। सो ए, इन सेक्शन 27A इन क्लॉज 2। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये रिवाइज कर लेंगे कि सेक्शन 27A क्लॉज 2 क्या है। वैसे हमने इसको पहले ही डिस्कस किया है, फिर भी हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। सो सेक्शन 27A एंड क्लॉज 2 क्या है, तो देखिए। सो यहाँ पे ये मैंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ओपन किया है एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो आपका सेक्शन 27A है, व्हाट इज दैट। सो सेक्शन 27A, पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एक्सेट्रा ऑफ कॉस्मेटिक्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड यहाँ पे कॉस्मेटिक्स रिलेटेड पेनल्टीज यहाँ पे रहेगी। ओके, एंड यहाँ पे क्लॉज 2, ये क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 क्या कहता है। सो एनी कॉस्मेटिक अदर देन अ कॉस्मेटिक रेफर टू इन क्लॉज 1 in contravention of any provisions of this chapter or any rule made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। तो यहाँ पे क्या पेनल्टी दी गई है कॉस्मेटिक्स के लिए, तो यहाँ पे पेनल्टी है imprisonment for a term which may extend to 1 year और फाइन कितना 20,000 रुपीज। ओके, और विद बोथ। तो 20,000 रुपीज का फाइन यहाँ पे कहा गया था, बट आज के समय में देखा जाए तो 20,000 रुपीज बहुत ज्यादा कुछ फाइन होता नहीं है। ओके, तो ना इसको अपडेट करके अमेंड करके क्या किया गया है देखिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन सेक्शन 27A इन क्लॉज 2 फॉर द वर्ड्स shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। The words shall be liable to penalty of 1 lakh rupees or 3 times the value of the cosmetics confiscated whichever is higher shall be substituted। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पे जो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट था अब वो हटा दिया गया है। 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बल्कि जो 20,000 रुपीज का फाइन था उसको 1 लाख रुपीज कर दिया गया है। 1 लाख रुपीज और 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द कॉस्मेटिक्स कॉन्फिस्केटेड विच एवर इज हायर। ओके, तो ये जो सेक्शन 27A में जो क्लॉज 2 है, वहां पे जो पनिशमेंट था दैट वाज 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ रुपीज 20,000। इसको चेंज करके यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट था उसको हटा दिया गया है। अब इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो अभी क्या है, तो अभी फाइन, पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज और 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द कॉस्मेटिक्स कॉन्फिस्केटेड विच एवर इज हायर। ओके, तो अब ये जो हमारा ओरिजिनल एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सेक्शन 27 क्लॉज 2, तो यहाँ पे आपको ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी आपको अभी चेंज करनी होगी। जो रिवाइज पेनल्टी है वो आपको यहाँ पे याद कर लेनी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बी पॉइंट, बी में क्या कहा गया है, इन सेक्शन 28A। नाउ सेक्शन 28A क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज सेक्शन 28A। सो यहाँ पे देखिए सेक्शन 28 के बाद में सेक्शन 28A। सो इट इज द पेनल्टी फॉर नॉट कीपिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एंड फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब यदि आप रिटेल मेडिकल शॉप चला रहे हो, आप कहीं पे फार्मासिस्ट हो या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एंड वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए एज पर द लॉ, वो अगर उस तरीके से मेंटेन नहीं है तो वहां पे पेनल्टी है। सो व्हाट वाज दैट पेनल्टी, ये पेनल्टी क्या थी। सो देखिए, whoever without reasonable cause or excuse contravenes the provisions of section 18B shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 20,000 rupees or with both। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप जानते हो कि सेक्शन 18B जो है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेक्शन 18B क्या था। So it is the maintenance of records and furnishing of information। Okay, ये सेक्शन 18B है। Now सेक्शन 18B में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए
जो भी प्रोसीजर दी गई है, जो भी रूल्स है, उस हिसाब से अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए गए हैं तो यहाँ पे सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली उसके लिए पेनल्टी था। एंड व्हाट वाज दैट पेनल्टी? So it was a imprisonment of 1 year or fine which shall not be less than 20,000 rupees or with both। ठीक है। सो नाउ ये भी जो ऑफेंस है इसके लिए जो पेनल्टी उसको अपडेट किया गया है, अमेंड किया गया है। तो यहाँ पे क्या अमेंडमेंट है देखिए। सो इन सेक्शन 28A फॉर द वर्ड्स पनिशेबल विथ imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 20,000 rupees or with both। Okay, so the words liable to penalty which shall not be less than 3 lakh rupees। याद रखिए, अगर आप रिटेल मेडिकल शॉप रन कर रहे हो एंड आपने सेक्शन 18B के अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड रखना चाहिए उस हिसाब से यदि आपने नहीं रखा तो वहां पे जो फाइन है दैट फाइन इज नॉट लेस देन 3 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। ओके, 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। यहाँ पे जो जेल का प्रोविजन था इम्प्रिजनमेंट का उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब पहले 1 ईयर का जेल था, 1 ईयर, जो कि अब नहीं है। अभी क्या है? अभी फाइन है 3 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज का। ओके, पहले फाइन कितना था? 20,000 रुपीज का, जो कि अभी बढ़कर के हो गया है 3 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। सेक्शन 28A में ये चेंज हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 29 शैल बी ओमिटेड। सेक्शन 29 जो है वो ओमिट हो जाएगा, उसे निकाल दिया गया है। नाउ देर इज नो सेक्शन 29 इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सेक्शन 29 हमने क्या पढ़ा था? सो सेक्शन 29 वाज पेनाल्टी फॉर यूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। ओके, अब इस सेक्शन को हटा दिया गया है, इस सेक्शन को हटा दिया गया है। ओके, मतलब अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसमें टोटल कितने सेक्शंस है? तो 38+1 इस तरह से हम कह रहे थे। 38 सेक्शंस ओरिजिनल और लास्ट का जो सेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐड किया हुआ सेक्शन था, राइट। तो 38+1 सेक्शन थे। नाउ नाउ सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक मेजर चेंज है, मेजर अमेंडमेंट, वो क्या है? मेजर अमेंडमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 29 है पेनल्टी फॉर यूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, इसको हटा दिया गया है। अब ये सेक्शन ही नहीं है। नाउ देयर इज नो सच सेक्शन। ओके, मतलब अब जो नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें रह गए हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में, वो कितने रह गए हैं? तो 37+1, 37+1 ये अपडेशन है, ये अमेंडमेंट है, याद रखिए। अब सेक्शन हो गए 37+1, पहले थे 38+1, तो यहां से इसको हटा दिया गया है। काफी एग्जाम्स में, मतलब जैसे आपके ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम है, जीपैट के एग्जाम है, या आपका जो आरआरबी है, सीआरईएम्स है, तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्स में ये पेनाल्टी पूछी गई है, काफी बार पूछी गई है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट नाउ इस सेक्शन को ही हटा दिया गया है, तो ये यहाँ पे मेजर चेंज है। ओके, सो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सो सी सिंपल, सेक्शन 29 शैल बी ओमिटेड, इस सेक्शन को हटा दिया गया है। अब ये सेक्शन नंबर 29 पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट डी, इन सेक्शन 30 सब सेक्शन 1A एंड 2 शैल बी ओमिटेड। तो सेक्शन 30 में भी जो सब सेक्शन 1A एंड सेक्शन 2 है उसको हटा दिया गया है। तो क्या था ये सेक्शन? तो यहाँ पे सेक्शन 30, ओके, सेक्शन 30 में 1A एंड 2। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये सेक्शन 30 है। ओके, एंड देन सेक्शन ये है 1A, सेक्शन 31A। ओके, सो क्या सेक्शन था ये? whoever having been convicted of an offense under section 27A is again convicted under that section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 2,000 rupees or with both। okay, this is section 31A। देखिए ये सेक्शन 30 है एंड ये सेक्शन 30 में 1A है। ओके, देन ये सेक्शन 30 में 2 है। ओके, क्लॉज 2। So whoever having been convicted of an offense under section 29 is again convicted of an offense under the same section shall be punishable with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which shall not be less than 10,000 rupees or with
बोथ। ओके, सो अब यहाँ पे क्या अमेंडमेंट किया गया है देखिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन सेक्शन 30 सब सेक्शन 1A and 2 shall be omitted. Then after section 30 the following section shall be inserted, namely, ओके, तो 1A and 2 के जगह पे नया सेक्शन आ गया है, नया सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे 1A ओके एंड 2, तब ये 1A नहीं है, 1A के जगह पे क्या आएगा, तो 1A के जगह पे आएगा 30A। ओके, सेक्शन 30A। एंड व्हाट इज दिस 30A, ये सेक्शन क्या रहेगा, so it is the adjudication of penalties। Okay, so for the purpose of adjudicating of penalties under this act, the central government or the state government, as the case may be, may appoint an officer not below the rank of deputy drugs controller or assistant drugs controller, as the case may be, or an officer equivalent in rank in the state government as an adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalties in such manner as may be prescribed। मतलब यहाँ पे जो भी पेनल्टी रहेगी वो पेनल्टी डिसाइड करने का अधिकार, पावर यहाँ पे डेप्यूटी ड्रग्स कंट्रोलर और असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर को दिया गया है। ओके, एंड इसके जो रूल्स रहेंगे, रूल्स तो एज में भी प्रिस्क्राइब, तो जो भी रूल्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन रूल्स के हिसाब से यहाँ पे जो डेप्यूटी ड्रग्स कंट्रोलर या असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर है वो यहाँ पे पेनल्टी डिसाइड करेगा। ओके, तो देखिए आगे क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी में अपॉइंट एज मेनी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स एज में बी रिक्वायर्ड। तो जितने भी ऐसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की जरूरत रहेगी जो कि पेनल्टीज को कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द रूल्स, जो भी रूल्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंगली पेनल्टीज को कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स डिसाइड, नंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स डिसाइड करना यह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का काम रहेगा। ओके, देन प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड विदाउट गिविंग द पर्सन कंसर्न अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब जिस किसी पर्सन पे पेनल्टी अप्लाई की जा रही है पहले उसकी बात सुनना जरूरी होगा। ओके, उसके बाद ये पेनल्टी अप्लाई की जाएगी। सो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सेक्शन 30 के अंदर में सब सेक्शन 1A एंड 2 को हटा दिया गया है, उसके जगह पे सब सेक्शन 30A लाया गया है। एंड सेक्शन 30A के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई फिक्स पेनल्टी नहीं दी गई है। वो पेनल्टी कौन कैलकुलेट करेगा, तो डेप्यूटी ड्रग्स कंट्रोलर या असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर उस पेनल्टी को कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला गिवन, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया होगा या दिया जाएगा उस हिसाब से एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। देन whoever agreed by an order of the adjudicating officer under subsection 1 may within 30 days from the date of receipt of such order prefer an appeal to such officer at least one rank higher than the adjudicating officer as an appellate authority as may be appointed by the central government or as the case may be the state government in such form and manner as may be prescribed। मतलब जिस किसी व्यक्ति पे पेनल्टी लगाई गई है यदि उसे वो पेनल्टी मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे कुछ वहां पे मतलब ही इज एग्रीड बाय द पेनल्टी या ही इज एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, मतलब उसे वो मंजूर नहीं है, जो भी पेनल्टी उस पर लगाई गई है वो पेनल्टी उसे एक्सेप्ट नहीं है। ओके, तो क्या कर सकता है, तो जो डेप्यूटी ड्रग ऑफिसर है, मतलब डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर है या असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर है, इसके ऊपर की जो अथॉरिटी रहेगी, इसके ऊपर में जो भी अथॉरिटी रहेगी, फॉर एग्जांपल जैसे जॉइंट ड्रग कंट्रोलर होगा, जॉइंट ड्रग कंट्रोलर हायर अथॉरिटी, तो विद इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पे दिया गया है कि विद इन 30 डेज। ओके, विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर में हायर अथॉरिटी के पास में यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, so an appeal, third point, an appeal may be admitted after the expiry of the said period of 30 days if the appellant satisfied the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period। Okay, then fourth point, the appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he may deem fit।
Then next point, an appeal under subsection 2 shall be disposed of within 60 days from the date of filing. ये याद रखिए, विदिन 60 डेज है, यहाँ पे विदिन 30 डेज आया है. ओके, विदिन 60 डेज, देन विदिन 30 डेज, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं. ओके, देन if penalty imposed by the adjudicating officer under subsection 1 or by an order of the appellate authority under subsection 4, as the case may be, is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue. Okay, so ये subsection 6 था यहाँ तक. Now F क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए पॉइंट्स रीड कर रहे हैं. तो यहाँ पे ए सेक्शन 27A इन क्लॉज 2, बी में क्या था, इन सेक्शन 28A रिलेटेड हमने स्टडी किया. देन सेक्शन 29 शैल बी ओमिटेड, ये सी में था. डी इन सेक्शन 30. ओके, ई आफ्टर सेक्शन 30. ओके, नाउ एफ, नेक्स्ट पॉइंट. एफ क्या बोला, इन सेक्शन 32B. ओके, इन सबसेक्शन 1. तो पहले हम देख लेते हैं ये सेक्शन 32B और सबसेक्शन 1 क्या है. ओके, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 32B एंड सेक्शन 1, व्हाट इज इट. ओके, सो ये 32 है, सेक्शन 32 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस. देन सेक्शन 32A पावर ऑफ कोर्ट टू इम्प्लीट द मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा. एंड 32B कंपाउंडिंग ऑफ सर्टन ऑफेंसेस. तो कल हमने इसको डिस्कस किया है, कंपाउंडिंग ऑफ सर्टन ऑफेंसेस को, सेक्शन 32B को. एंड सेक्शन 32B में कौन सा सबसेक्शन बोला है, सेक्शन 32B में सबसेक्शन 1 बोला है. ओके, सेक्शन 32B इन सबसेक्शन 1. तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 क्या है इसका, तो ये देखिए. ओके, so this is the subsection 1. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 to of 1974, any offence punishable under clause B of subsection 1 of section 13, section 28 and section 28A of this act, whether committed by a company or any officer thereof, not being an offence punishable with imprisonment only or with imprisonment and also with a time, may either before or after the institution of any prosecution be compounded by the central government or by any state government or any officer authorized in this behalf by the central government or state government on payment for credit to that government of such sum as that government may by rules made in this behalf specify, provided that such sum shall not in case exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under this act for the offence so compounded. Provided further that in cases of subsequent offences the same shall not be compoundable. इसका ओवरऑल एक ही मतलब है, यहाँ पे जो भी फाइन होता है जिसके अंदर की इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ओनली फाइन है, मॉनेटरी फाइन है. ओके, सो उस फाइन को कम ज्यादा करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने, ऐसे ऑफिसर जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, तो ऐसे ऑफिसर जो फाइन लगाया गया है वो फाइन को कम ज्यादा कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो लिमिट दी गई है, मतलब मैक्सिमम, जो मैक्सिमम फाइन है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के, जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, वो ऑफिसर्स जो फाइन है जिसमें कि जेल या इम्प्रिजनमेंट इंक्लूड नहीं है, ऐसे फाइन को कम ज्यादा करने का अधिकार रखते हैं. तो ये जो सेक्शन 32B है, तो यहाँ पे क्या अमेंडमेंट हुआ है देखिए. So in section 32B, in subsection 1, for the words, brackets, figures and letters, clause 2 of section 27A, section 28 and section 28A, the word and figures, section 28 shall be substituted. Okay, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं, क्लॉज 2, मतलब यहाँ पे सेक्शन 32B में इन सबसेक्शन 1 में, ओके, स्टेटमेंट आना चाहिए क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 27A, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 28A. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, यहाँ पे कहीं पे भी वो स्टेटमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये पैराग्राफ, इसको और बाद में जो जन विश्वास एक्ट 2023 का है
तो जन विश्वास एक्ट 2023 में इसे मॉडिफाई किया गया होगा। तो हम जो एक काम करते हैं, जो 2023 का जन विश्वास एक्ट है, ओके, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 2023 के जन विश्वास एक्ट में क्या दिया गया है। ओके, क्योंकि वहां पे वो स्टेटमेंट हमें मिल नहीं रहा है क्लॉज 2 का। तो ये जन विश्वास एक्ट है 2023, मैंने ओपन किया है। ओके, ये 2023 का जन विश्वास एक्ट है। ओके, लास्ट टाइम का 2023 का। तो इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि वहां पे ड्रग, ओके, तो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सेक्शन 29 में यहाँ पे, ओके, सेक्शन, हाँ, यस, अभी ये देखिए, ये सी इन सेक्शन 32B इन सबसेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड्स एंड फिगर्स ऑफ सेक्शन 13 द वर्ड्स ब्रैकेट्स लेटर एंड फिगर्स क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 27 एंड क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 27A शैल बी इंसर्टेड। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, ये जो ओरिजिनल एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 32B, इस एक्ट को हम लोगों ने, जो ओरिजिनल पीडीएफ है, इस ओरिजिनल पीडीएफ को हम लोगों ने सीडीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ओके, जस्ट मिनट, चलिए हम सीडीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं एंड वहां पे हम चेक करते हैं कि अपडेशन है कि नहीं है सीडीएससी हो। ओके, देखिए, तो ये सीडीएससी की वेबसाइट पे हम जा रहे हैं। सीडीएससी के वेबसाइट पे यहाँ पे एक्ट एंड रूल्स है। एक्ट एंड रूल्स में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। ओके, एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ये जो एक्ट यहाँ पे दिया गया है, ये 2022 का है। कब का है? 2022 का है। 2022, 2022 का ये एक्ट है। तो 2022 के बाद में 2023 में, 2023 में ये जो जन विश्वास एक्ट है 2023 का, तो उस एक्ट के हिसाब से इसमें अपडेशन हुआ था। ओके, बट सीडीएससी के वेबसाइट पे जो एक्ट हमें मिल रहा है, जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें अपडेशन दिया नहीं गया है। ओके, दिस अपडेशन इज नॉट देयर। तो जो ओरिजिनल ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जिसको कि हमने सीडीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इस एक्ट के साथ में हमें जो जन विश्वास एक्ट 2023 है, एंड जन विश्वास एक्ट 2023 में ये जो यहाँ पे अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, ये अमेंडमेंट्स हमें इसके साथ में पढ़ने होंगे। ये अमेंडमेंट्स आप जो ओरिजिनल जो एक्ट है, वेबसाइट से जो हमने डाउनलोड किया है सीडीएससी के वेबसाइट से, मतलब ये वाला एक्ट, ओके, तो इस एक्ट में आपको अमेंडमेंट के साथ में ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा। एंड कौन सा अमेंडमेंट? तो पहले 2023 का जो जन विश्वास एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो अमेंडमेंट यहाँ पे हुए हैं, सेक्शन 29, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 32B, इस हिसाब से आपको पहले उस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ओके, मतलब जो 3 सेक्शंस है, ये 3 सेक्शंस जो अमेंडमेंट हुए हैं, ये आपको उस एक्ट में ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद में फिर ये जो जन विश्वास एक्ट 2026 है, इसको आपको पढ़ के इसके अमेंडमेंट्स उसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को? ओके, अमेंडमेंट्स कैसे अप्लाई करना है? ठीक है, अमेंडमेंट्स कैसे अप्लाई करना है? तो ओरिजिनल जो एक्ट है सीडीएससी की वेबसाइट पे, वो कब का है? तो वो है 2022 का है, 22 नवंबर 2022 का है। ओके, अब 22 नवंबर 2022 के बाद में 2023 में यहाँ पे जन विश्वास एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। ओके, एंड ये अमेंडमेंट आपके पीडीएफ में आया नहीं है, तो ये अमेंडमेंट आपको पीडीएफ में इंक्लूड ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो अभी 2026 का एक्ट है, ओके, तो ये एक्ट के हिसाब से भी ये जो अमेंडमेंट्स है, ये आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन सबसेक्शन F है, इसको हम पढ़ रहे थे। तो जो F जो पॉइंट है यहाँ पे, तो F कहता है कि इन सेक्शन 32B इन सबसेक्शन 1 फॉर द वर्ड्स ब्रैकेट्स फिगर्स एंड लेटर्स क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 27A, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 28A। अब अगर हम 2022 का जो एक्ट हमने डाउनलोड किया हुआ है, उसमें ये स्टेटमेंट देखे, तो ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा ही नहीं। ओके, इसके अंदर में जो हमारा सेक्शन 32B है, उसमें ये स्टेटमेंट हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेटमेंट इस समय था ही नहीं, 2022 में नहीं था। वो स्टेटमेंट कब आया था? 2023 के जन विश्वास एक्ट में आया था। ओके, तो यहाँ पे हमें 2023 का जो जन विश्वास एक्ट है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे
ये जो 2023 का जन विश्वास एक्ट है, इसमें दिया गया ये सी पॉइंट है, इन सेक्शन 32B इन सबसेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड्स एंड फिगर्स ऑफ सेक्शन 13। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेक्शन 13 ये आया है यहाँ पे, ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। तो ये जो सेक्शन 13 है, इसको हटा करके आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, 2023 जन विश्वास एक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पढ़ना है, सेक्शन 13 की जगह पे आपको पढ़ना है क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 27 एंड क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 27A शाल बी इंसर्टेड, मतलब ये आपको पढ़ना है। ओके, तो वहां पे सेक्शन 13 की जगह पे आएगा आपका क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 27 एंड क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 27A। ओके, ये आ जाएगा। और इसके बाद में फिर इसी को मॉडिफाई किया गया है आपके जन विश्वास एक्ट 2026 में। ओके, तो जन विश्वास एक्ट 2026 कहता है कि जो 2023 का जन विश्वास एक्ट में जो स्टेटमेंट आया था क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 27A, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 28A, इसको आपको रिप्लेस करना है विथ सेक्शन 28। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जी पॉइंट क्या बताता है यहाँ पे, तो इन सेक्शन 33, ओके, इन सबसेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज O। तो अब हम सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 क्लॉज O देख लेते हैं। ओके, सो देखिए सेक्शन 33, ओके, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, एंड यहाँ पे ये जो 2 है, विदाउट प्रीजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगिंग पावर सच रूल्स में, एंड यहाँ पे O। सो O जो पॉइंट है वो क्या है देखिए, सो O प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट टू बी गिवन बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड द मैनर ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेस्ट और एनालिसिस अंडर सेक्शन 26 एंड द फीस पेएबल देयरफॉर। तो यहाँ पे क्या चेंज किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, सो द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो यहाँ पे कौन से क्लॉजेस ऐड करना देखिए, OA द मैनर ऑफ होल्डिंग एन इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30A, ये पॉइंट आएगा। देन OB द फॉर्म एंड मैनर ऑफ प्रिफरिंग अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30A, ये पॉइंट्स वहां पे आ जाएंगे। ओके, सो सबसेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज O, O के बाद में OA एंड OB ये आएंगे, O रहेगा वहां पे, O रहेगा, और O के बाद में O क्या है, प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट टू बी गिवन बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड द मैनर ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेस्ट और एनालिसिस अंडर सेक्शन 26 एंड द फीस पेएबल देयरफॉर। और इसके बाद में आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो OA एंड OB, ये जो दो यहाँ पे क्लॉजेस दिए गए हैं, ये क्लॉजेस आपको उसमें ऐड करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है H पॉइंट। H क्या कहता है, इन सेक्शन 33I फॉर सबसेक्शन 2, सेक्शन 33I एंड सबसेक्शन 2। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सेक्शन 33I क्या है एंड सबसेक्शन 2 क्या है। तो यहाँ पे सेक्शन 33I, ओके, 33A, 33B, 33C, ओके, देन D, E, फिर E के बाद में E, E, A, D, ओके, 33ED, 33F, 33G, 33H and 33I. Section 33I is penalty for manufacture, sale, etc. of Ayurvedic, Siddha और यूनानी ड्रग in contravention of this chapter. ये सेक्शन आपका 33I है। ओके, एंड 33I में सब सेक्शन 2, तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सब सेक्शन 2, ये है सब सेक्शन 2, contravenes any other provisions of this chapter or of section 24 as applied by section 33H or any rule made under this chapter shall be, ये आपका सबसेक्शन 2 है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, क्या अमेंडमेंट हो रहा है, so in section 33I for subsection 2 the following subsection shall be substituted namely। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 2A है, ओके, उसको सब्स्टिट्यूट करना है A B। तो यहाँ पे देखिए A क्या कहता है यहाँ पे, ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो सेक्शन 33 है, ओके, 33I, तो सेक्शन 33I में सबसेक्शन 2 है एंड सबसेक्शन 2 में यहाँ पे पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज, ये मेंशन किया गया है।
जबकि जन विश्वास एक्ट 2026 क्या कहता है, यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे सेक्शन 2A एंड ये जो बी है वो ऐड करना है। ओके, ये जो सेक्शन 2 है इसके आगे में आपको 2A एंड बी ऐड कर देना है। ओके, उसको ऐड करके आपको इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे सेक्शन 2A, सो कॉन्ट्रावेंस any other provisions of this chapter except section 24 as applied by section 33H or any rule made under this chapter shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and with fine which shall not be less than 10,000 rupees. Okay, 10,000 rupees का फाइन यहाँ पे कितना था, तो 6 months and with fine which shall not be less than 10,000 rupees. Okay, तो यहाँ पे सेक्शन 24 एज अप्लाइड बाय सेक्शन 33H. ओके ओके, एक्सेप्ट अभी ये जो है कॉन्ट्रावेंट्स एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर और ऑफ सेक्शन 24. ओके, ऑफ दिस चैप्टर और ऑफ सेक्शन 24. ओके, ऑफ दिस चैप्टर एक्सेप्ट सेक्शन 24. यस यस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये चेंज हो गया है, एक्सेप्ट. ओके, एक्सेप्ट सेक्शन 24 एंड नीचे में सेक्शन 24, मतलब यहाँ पे 24 सेक्शन को अलग किया गया है. अगर एक्सेप्ट सेक्शन 24 है तो पनिशमेंट सेम है, एंड यदि सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रोवेंस होता है सेक्शन 24 तो वहां पे 30,000 रुपीज का फाइन है. सो इसको ठीक से समझ लीजिए, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन समझ में आया आपको. लॉ जो होता है, एक्ट जो होता है, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वकील जो होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो जो आपका लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन ही करते हैं. ओके, तो यस यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड आया है, एक्सेप्ट. ओके, एंड यहाँ पे और वर्ड था, और. ठीक है, और. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेक्शन 24 छोड़ करके कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है इसमें तो 6 months पनिशमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 रुपीज फाइन, एंड सेक्शन 24 आता है तो 30,000 रुपीज फाइन. ओके, चलिए नेक्स्ट. आई इन सेक्शन 33J फॉर क्लॉज C. तो चलिए देखते हैं 33J क्या है. तो सेक्शन 33J पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस. ओके, एंड क्लॉज C बोला है इसमें. ओके ओके, 33J फॉर क्लॉज C. ओके, तो ये क्लॉज C है. क्लॉज C इज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33(1) is again convicted of an offense under that subsection shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 20,000 rupees or 3 times the value of the drugs confiscated, whichever is more. Okay, so this is clause C. अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, so in section 33J for clause C the following clause shall be substituted, namely. तो यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है, तो C1 ये ऐड करना है. C1 अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33I is again convicted of an offense under that subsection shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 20,000 rupees or 3 times the value of the drugs confiscated, whichever is higher. Okay, तो यहाँ पे फाइन जो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन हो गया है 20,000 रुपीज का. ओके, एंड यहाँ पे ओरिजिनली कितना दिया है, is again convicted of an offense under that subsection shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 20,000 rupees or 3 times the value of the drugs confiscated, whichever is more. तो यहाँ पे तो फाइन एंड ये सेम आ रहा है, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन भी यहाँ पे 20,000 रुपीज का ही है. ओके, तो यहाँ पे भी सेम आया है, लेकिन ये 1 आ गया, क्लॉज 1. ओके, 1 C1 है ये. नाउ C2, तो 2 सेकंड यहाँ पे ऐड करना है. अंडर क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33I is again convicted of an offense under that subsection shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees or 6 times the value of the drugs confiscated, whichever is higher. तो यहाँ पे पनिशेबल विथ फाइन, यहाँ पे जेल का जो टर्म है इम्प्रिजनमेंट, ये इम्प्रिजनमेंट यहाँ से हटा दिया गया है. किसके लिए, अंडर क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33I. ओके, ऊपर में क्या था, यहाँ पे अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 2. तो यदि क्लॉज A यदि है
सेक्शन 33I हमने देखा था। सेक्शन 33I में जो क्लॉज ए है उसका सबसेक्शन 2 है, उसके हिसाब से 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है एंड 20,000 रुपीज का फाइन है। एंड अगर यहाँ पे क्लॉज बी है, ओके, सेक्शन 33I में क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 33I के हिसाब से यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया है। नाउ देर इज नो इम्प्रिजनमेंट, वहां पे ओनली फाइन है एंड फाइन शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज और 6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ड्रग्स कॉन्फिस्केटेड विच एवर इज हायर। ओके, इस तरीके से। नाउ जे पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, सो इन सेक्शन 36AB इन सबसेक्शन एल, सॉरी, हाँ, सबसेक्शन 36AB, पहले हम ये सबसेक्शन इन सेक्शन 36AB, तो पहले हम सेक्शन 36AB देख लेते हैं। ओके, सेक्शन 36AB क्या दिया है देख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे सेक्शन 36AB स्पेशल कोर्ट्स। ओके, तो सेक्शन 36AB इज अबाउट स्पेशल कोर्ट। ओके, एंड स्पेशल कोर्ट में ये फर्स्ट इसका क्लॉज है, तो इसमें क्या दिया है देखिए, इन सेक्शन 36AB इन सबसेक्शन 1। ओके, सबसेक्शन 1 है, वो क्लॉज नहीं है, सबसेक्शन 1, द वर्ड फिगर्स एंड लेटर्स सेक्शन 28A शैल बी ओमिटेड। ओके, तो यहाँ पे जो सेक्शन 28A आया है, ओके, दैट यू हैव टू रिमूव, बट ओके ओके यस, तो ये जो सेक्शन 28A है इसको ओमिट करना है। ओके, सो इन सेक्शन 36AB इन सेक्शन सबसेक्शन 1 द वर्ड फिगर्स एंड लेटर्स सेक्शन 28A शैल बी ओमिटेड। ठीक है, नाउ के इन सेक्शन 36AC, सेक्शन 36AC, तो सेक्शन 36AC क्या बताता है देखिए, सो दिस इज द सेक्शन 36AC ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल इन सर्टन केसेस। सो कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है उसके बारे में सेक्शन 36AC है। सो यहाँ पे इन सेक्शन 36AC इन सबसेक्शन 1 फर्स्ट द वर्ड फिगर एंड लेटर सेक्शन 28A द ऑकरिंग एट बोथ द प्लेसेस शैल बी ओमिटेड। ओके, तो यहाँ पे जो सेक्शन 28A आया होगा, ओके, सेक्शन 28A ये यहाँ से रिमूव करना है, ओमिट करना है। ठीक है, देन फॉर द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर्स सबसेक्शंस 1 and 2 of section 30 occurring at both the places the words brackets and figures subsection 1 of section 30 shall be omitted। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 आया होगा तो उसको ओमिट करना है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 30, राइट, सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 30। ओके, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना है। ओके, तो दीज आर द अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट्स हुए हैं एज पर द जन विश्वास एक्ट 2026 इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 पढ़ते समय आपको जो जन विश्वास एक्ट 2023 है, ये 2023 का जन विश्वास एक्ट है। ओके, एंड ये वाला जो है ये 2026 का जन विश्वास एक्ट है। ओके, तो ये जन विश्वास एक्ट आपको पढ़ना होगा इन रिलेशन विथ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, नाउ ये जो जन विश्वास एक्ट है इसमें नेक्स्ट जो दिया गया है दैट इज द फार्मेसी एक्ट। ओके, तो फार्मेसी एक्ट में क्या चेंजेस हुए हैं या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं एज पर दिस जन विश्वास एक्ट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, अभी समय नहीं है हमारे पास में। तो द फार्मेसी एक्ट 1948 जब हम शुरू करेंगे तो उस समय इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आए हैं लेटेस्ट 2026 में, वो अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके, एंड ये जो अमेंडमेंट्स है 2026 का, ये जो नोटिफिकेशन है गैजेट, ये अनिकेत ने मुझे शेयर किया है। सो थैंक यू अनिकेत फॉर दिस। ओके, एंड सभी स्टूडेंट जो है हमारी इस क्लास के, यदि आपके पास में इस तरह से कोई भी अपडेशन आता है तो अपडेशन आप मुझे शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, एंड ताकि हम उसके ऊपर में डिस्कशन कर सकें। सो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है। तो नाउ आज का जो लेक्चर था हमारा इस रिलेटेड
यदि आपको और कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, या यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो, ओके, तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जन विश्वास एक्ट 2026 का हमारा डिस्कशन हुआ है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको, कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हो।